इंट्रोडक्शन करके देना चाहूंगा। मेरा नाम शंकेश वायल है, मैं नई मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरी 3 आईडी आईटीसी है, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर पे है। मैं अभी के फिलहाल में 9 आईडी से बिजनेस कर रहा हूँ, 9 आईडी पे मेरा बिजनेस चल रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ है। मैं इस बिजनेस से आने से पहले मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो आपको बताना चाहूंगा, मेरी बैकग्राउंड क्या थी वो बताना चाहूंगा, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया और मुझे कामयाबी क्यों मिली वो बताना चाहूंगा। और मैंने मेरे जीवन में बोलने पे कभी भरोसा किया नहीं, दिखाने पे भरोसा किया है। और मैं लाइफ में हमेशा अचीवमेंट दिखाना चाहता हूँ, मतलब दिखाना पसंद करता हूँ। और मैं आज स्टार्ट टू एंड आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। इवन मेरे 3 आईडी आईटीसी है, उसके बीबी डिटेल्स भी दिखाऊंगा, मेरी फॉर्म 26 भी दिखाऊंगा, मेरी मई मंथ की लॉकडाउन पीरियड में जो इनकम हुई है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जो लोग नए जिस बिजनेस को देखे होंगे, नौशाद जी ने इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस को इतना हल्के में मत लीजिएगा, बिजनेस बहुत बड़ा है। दोस्तों, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में आज से कुछ जैसे ये मेरा छोटा सा परिवार है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे मम्मी के राइट साइड में मेरा बड़ा भाई है, लेफ्ट साइड में मेरा छोटा भाई है और बीच में कैप पहन के मैं हूँ। ठीक है, ये मेरे परिवार की इतनी सी एक मेरे पास में फोटो है, छोटी सी फोटो है। मैं मेरी एज जो आज के तारीख में 38 एज है। 7 साल पहले मैंने माई लाइफ स्टाइल बिजनेस की शुरुआत की थी, जैसे आप लोग इस बिजनेस में हो। और इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों, मेरे परिवार से क्या क्या तकलीफें हुई और क्या क्या तकलीफों का सामना करके हमने हमारे जीवन का जो प्रयास या ट्रैवल जो किया है आज तक, यहाँ तक कैसे पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो थे, उनका बिजनेस था एपीएमसी न्यू बॉम्बे में, पहले मुंबई में था, फिर न्यू बॉम्बे में था। लेकिन 13 जनवरी 1997 ये दिन हमारे लाइफ में बहुत झटका देने वाला दिन था। मेरे पिताजी की पैरालिसिस की अटैक की वजह से देहांत हुआ उनका। उनके जाने के बाद में परिवार की जिम्मेदारी मेरे और मेरे बड़े भाई के सर पे आई। फिर मैं उस वक्त 9th पास था, मैं 10th में गया नहीं, मैं नॉन मैट्रिक हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा, ये बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई होना जरूरी नहीं है। आपको अच्छा बोलना आता है करके ही आप इस बिजनेस में पैसा कमाओगे, ये बोलना जरूरी नहीं है। आज तक मैंने कभी 10 से 15 मिनट से ज्यादा टॉक नहीं किया है, लेकिन मैं फील्ड के ऊपर बिजनेस करने करना जानता हूँ और फील्ड से बिजनेस लाना जानता हूँ और लोगों को बिजनेस में डेवलप करना जानता हूँ। तो एक चीज जो गलत फहमी में हम लोग सभी लोग होते हैं कि यार मैं तो अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस वही व्यक्ति के जीवन में चलता है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, अपने परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है। आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, मैं आप लोग के साथ में बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पर मैं अटक भी रहा हूँ, बोलने में अटक रहा हूँ, कमाने में नहीं अटक रहा हूँ, क्योंकि माई लाइफस्टाइल का एक ऐसा सिस्टम है, वो अटकने वाले व्यक्ति को भी आगे लेके जाता है, इतना याद रखना। समझ गया? तो मेरे पिताजी का डेथ हुआ 13 जनवरी 1997 में, और मेरे पिताजी जाने के बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई वहां पे स्टॉप हो गई, बंद हो गई। मेरे बड़े भाई की पढ़ाई लिखाई वहां पे स्टॉप हो गई, बंद हो गई। और हम छोटा मोटा काम धंधा करते थे, पिताजी का बिजनेस भी किया हम लोगों ने। आप लोगों को मैं बताऊं, मैं एमपी में बहुत बार आ चुका हूँ इस बिजनेस में आने से पहले। सागर, हासलपुर, ऊटी, मानपुर, महू राहू है ना, राहू महू क्या, उसके बाद में बहुत सारा एरिया में घूम चुका हूँ। वहां पे मैं खेत में आके धनिया खरीद कर बम्बई बेचने के लिए लेके जाता था। धनिया बेचता था मैं, धनिया। धनिया समझते हो ना? धनिया की पत्ती आती है, हरी पत्ती आती है, हाँ, कोरिंडर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मैं 10-10, 15-15 दिन आपके एरिया में रहता था और मैं सब्जी बेचने के लिए वहां से लेके आता था सब्जी। तो मैंने मेरे जीवन में कई सारे काम किए, कई सारे प्रयास किए। और मेरे पिताजी जाने के बाद में परिवार बहुत तकलीफ में था। फिर मेरे पिताजी के बाद में मेरी माताजी भी हम लोग को छोड़ के चली गई।
मेरी माँ का देहांत हुआ 11 फेब 2003 में। ये हम लोग के भाई और बहन के लाइफ के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि पिताजी चले गए नो प्रॉब्लम, लेकिन माँ का तो साथ में होना बहुत जरूरी था। लेकिन माताजी भी चली गई 2003 के अंदर। मतलब 100% अनाथ बोल सकते हैं, सर पे किसी का साया नहीं था। बहुत तकलीफ उठाया, बहुत तकलीफ उठाया। गरीबी क्या होती है मैं आप लोग को आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरी माँ, जिस दिन मेरी माँ का डेथ हुआ 11 फेब 2003 में, 4:17 शाम के 4:17 पे मेरी माँ हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब माँ जाती है तो आपको पता है कि क्या माइंडसेट हुआ रहेगा, क्या मानसिकता हुई रहेगी। एक साइड पे मेरे माँ का प्रेत था, मतलब उनका डेड बॉडी था, और एक साइड में मन में विचार चल रहा था कि अभी इनका अंतिम संस्कार कैसे करना, इनको लेके कैसे जाना है, क्योंकि माँ गई है था। हम तीनों भाई रो रहे थे, बहन रो रही थी, लेकिन रोते रोते एक ही चीज का प्रेशर था कि इनके अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं था। और आज भी 2003 से लेकर आज 2020 में हम लोग 17 साल से ना हम तीन भाइयों को पता है, ना मेरी बहन को पता है कि हमारे माता जी का अंतिम संस्कार का खर्चा किस व्यक्ति ने किया। इससे ज्यादा गरीबी तो नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हालात तो बुरे नहीं होने चाहिए। मेरे लाइफ में कुछ घटना ऐसी हुई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं माई लाइफ में कामयाब हूं, ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं। इन घटनाओं के कारण इस बिजनेस को मैं आज कर रहा हूं दोस्तों। मुझे लोग ना बोलते हैं इसका डर नहीं है, किसी चार लोगों ने ना बोला तो मैं रुकता नहीं हूं। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिन घटनाओं की वजह से बुरा अनुभव मेरे भाइयों को आया, मेरे बहन को आया। मेरी माँ को उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। आज सोचो, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसे अंतिम विदाई देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इमेजिन करो कि पैसे की कितनी अहमियत होती है लाइफ में। रो की माँ को उठाने के लिए पैसे का बंदोबस्त करो। 4:17 में उनका डेथ हुआ, रात के 2 बजे उनकी बॉडी को उठाया गया। ये हालात थे, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा झटका था दोस्तों, ये सबसे खतरनाक झटका था। माताजी जाने के बाद में, पिताजी जाने के बाद में हमने हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या काम नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। माई लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले जीवन में एक साधारण व्यक्ति जिन जिन कामों को करके अपना पेट चलाता है, वो हर एक काम को हमने किया है, हर एक काम को हमने किया है। ये हम तीन भाई है, मेरी बड़ी बहन है, बीच में मैं हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे बड़े भाई है, स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड में छोटा भाई है, और मेरे बड़े भाई के बाजू में मेरी बड़ी बहन है। ये चार भाइयों का परिवार माँ बाप जाने के बाद में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में शादी हुई मोहित सर, और बड़ी बहन के शादी में 4 दिन पहले गांव में जाना चाहिए था, लेकिन मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों के पास में बड़ी बहन के शादी में जाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बड़ी बहन के शादी में जो व्यक्ति, जो वीआईपी गेस्ट आने वाले थे, उनके घर पे हम सुबह गए और 7 बजे जाके बैठे। 10 बजे उनकी गाड़ी निकली, उनके गाड़ी में बैठकर हम गांव में गए, और दोपहर को 2-2:30 बजे मैं मेरे बड़े बहन के शादी में पहुंचा। आधा दिन खत्म हो चुका था। मेरा बड़ा भाई, उनका शादी हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो शादी के दिन जो कपड़ा पहना था, सूट बूट पहनते ना शादी के दिन, वो भाड़े पे लेके आया था मैं बड़े भाई के शादी के दिन। और मेरा जो टाइम था शादी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त थोड़े हालात ठीक थे, मेरी शादी बढ़िया हुई। लेकिन हम तीनों के शादियों में जो तकलीफ हमको आया, वो मेरे छोटे भाई के शादी में मैंने आने नहीं दिया। घटनाएं बहुत सारी हुई हमारे जीवन के अंदर, बुरी घटनाएं बहुत सारी हुई है, लेकिन आज उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक व्यक्ति ने किस किस तरीके से घटनाओं का सामना किया है बताने के लिए, क्योंकि 20, 25, 30 मिनट में मुझे अपना अनुभव आपके सामने बोलना है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया, ये बिजनेस शुरू करने से पहले मैं क्या करता था। ये बिजनेस शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने वेजिटेबल मार्केट में बिजनेस किया, मैंने बिजनेस के बाद में मैंने जॉब भी किया, मैं सलून का काम करता था।
सलून जानते हो ना, बाल काटना, दाढ़ी करना, मैं और मेरा बड़ा भाई करता था। फिर मैंने लॉटरी सेंटर चला, ऑटो रिक्शा गैरेज में मैंने 1.5 साल काम किया, रियल एस्टेट का भी काम किया है, रूम भाड़े पे देना, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो भी काम किया है मैंने। मेरे लाइफ में एक दिन मुझे याद है 31st नाइट में एक क्लब में मैं और मेरा छोटा भाई जाके काम किया था। उस दिन वो क्लब में काम करने का मुझे 200 रुपए मिला था एक नाइट में काम करने का। और काम क्या था, दारू के गिलास धोने का काम था। ये सब चीज क्यों कर रहे थे हम लोग? क्योंकि हमें दो की मजबूर कर रही थी ये सब चीज करने के लिए, और दो की रोटी कमाने के लिए जो हाथ में काम मिले दोस्तों वो काम हम करते थे। बहुत तकलीफ उठाया लाइफ में। लाइफ में सपने बड़े देखता था मैं हमेशा, लेकिन मेरे सामने ऑप्शन नहीं था, पर्याय नहीं था। क्योंकि बड़े सपने पूरे करने के लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बड़ा जॉब होना चाहिए, या तो फिर मोहित सर जैसे बड़े फैमिली में मुझे पैदा होना चाहिए। दोस्तों मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मोहित सर जैसा नहीं है। मैं कोई करोड़पति अरबपति घर में जन्म नहीं लिया हूं, तो मैं बड़ा बिजनेस 50 लाख 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कर सकता हूं। ना ही मेरे पास में 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया पगार लेने वाली क्वालिफिकेशन है। मैं सिर्फ 9 पास हूं। 9 पास व्यक्ति को जॉब क्या मिलेगा? 5,000 6,000। मेरे सामने हमेशा क्वेश्चन मार्क होता था कि जीवन में बड़ा बनना है, लेकिन मेरे सामने कोई पर्याय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरे जीवन में माई लाइफस्टाइल बिजनेस आया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया, तो इस बिजनेस को हमने शुरू क्यों किया? हमने देखा इस बिजनेस को कौन कौन कर रहा है। हमने देखा इस बिजनेस को एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति कर रहा है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति कर रहा है, एक मोहित सर जैसे वेल सेटल परिवार का व्यक्ति कर रहा है, एक दुर्गेश सर जैसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति कर रहा है, एक हाउसवाइफ कर रही है, एक वर्किंग वुमेन कर रही है, एक कॉलेज स्टूडेंट कर रही है, एक सीनियर सिटीजन कर रही है। सभी क्षेत्र के लोग, सभी एज कैटेगरी के लोग एक साथ कंधे को कंधा ला के काम कर रहे हैं। ये इस बिजनेस में मुझे अच्छा लगा। इस बिजनेस में और एक बात अच्छी क्या लगी कि इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाने के लिए टीम आपके साथ में काम करती है। इस बिजनेस में मुझे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पे मिनिमम रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है। हमने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं आपको बताऊं माई लाइफस्टाइल कैसे मैंने शुरू किया। मेरे बड़ी बहन का मंगलसूत्र गिरवी रख के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया उनके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था, उनके लाइफ के चेंजेस मैंने देखे थे। और मैंने सोचा अगर ये बिजनेस में शुरू करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा बुरा हाल क्या होगा, ये बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं चला तो बुरे से बुरा हाल क्या होगा? एक ही होगा कि जितनी आज अपनी फटनी थी उससे ज्यादा तो फटने वाली नहीं है। रोडपति हूं, रोडपति ही रहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेता हूं, मैं इस बिजनेस के माहौल में इन्वॉल्व होता हूं, तो शायद ये बिजनेस मेरे लाइफ में चल सकता है। और बिजनेस चलेगा तो मेरे अकेले के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। और दोस्तों ये बिजनेस मेरे लाइफ में चल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत के दिनों में, आज ये मेरी शादी हुई, मेरी लाइफ पार्टनर मेरी बीबी है, वाइफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जब मैंने शुरू किया मुझे 78 लोगों ने ना बोला। कितने लोगों ने ना बोला? 78 लोगों ने ना बोल दिया है। लेकिन ये 78 लोगों ने ना बोला, मैं रुका नहीं, मैंने अपने काम को रोका नहीं। अच्छा ये 78 लोगों में कौन था पता है? मेरे अपने खास लोग थे, मेरा बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई था, बड़ी बहन थी। आज भले ही आपको इस बिजनेस में मेरे साथ दिख रहा है, लेकिन शुरुआत के दिनों में मेरे साथ आए नहीं थे। हमको लगता है बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है कि अपने करीबी लोग अपने साथ आना चाहिए। और होता क्या है, ये करीबी लोग ही अपने साथ नहीं जुड़ते। आज जो लोग पहली बार इस स्क्रीन में इस बिजनेस को देख रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ कुछ लोग अपने घर पे 4-4 5-5 लोगों को लेके बैठे हैं, या कुछ लोग अपने घर से ही लिंक आपके दोस्त ने आपको भेजी है और आप देख रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को पहली बार यहाँ पे देख रहा हूं, तो उनको ऐसे लग रहा होगा कि उनके खास व्यक्ति को वो बिजनेस दिखा रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आपको लग रहा है कि आपके लाइफ का खास व्यक्ति जो पहली बार देख रहा है, अभी ये प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको जब कॉल करोगे और उनका क्या रिप्लाई आएगा, उसके ऊपर आपको पता चलेगा वो आपका खास है कि क्या है। ऐसे कई खास लोगों को मैंने शुरुआत के दिनों में बिजनेस दिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कई खास लोगों ने मुझे इस बिजनेस में रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन कम थी, 9 पास, मेरी बैकग्राउंड उस प्रकार की नहीं थी, मेरा प्रोफाइल ठीक से नहीं था,
और मैं हमेशा कहता हूं कि लोग मेरे उस वक्त के अवतार को देख के मुझे रिजेक्ट करते थे, उस वक्त की मेरी परिस्थिति को देख के मुझे रिजेक्ट करते थे। और मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस कौन दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस कौन सा दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भले ही आपसे उम्र से छोटे व्यक्ति ने आपको लिंक शेयर किया होगा, आपसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आज आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, दोस्तों आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। शायद यही छोटा व्यक्ति, यही साधारण व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। तो मुझे 78 लोगों ने ना बोला, मैं रुका नहीं, क्योंकि कौन ना बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहां पे जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस धंधे में क्यों आया है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लाइफ की जो पास घटनाएं हुई उससे मेरे अंदर कामयाबी की तड़प थी, कामयाबी की भूख थी, और मुझे रिवेंज लेना था अपने सिचुएशन से, व्यक्ति से बदला नहीं लेना था, मुझे परिस्थिति से बदला लेना था। और मैंने एक ही चीज देखा था, अगर यहाँ से कामयाबी बन के, कामयाबी को पाके अगर मैं मेरे भाइयों को और मेरे परिवार को खुशी दे सकता हूं तो मुझे इस काम को करना चाहिए। दोस्तों आज इस बिजनेस को रैंडमली मत करना, एक पर्पज के साथ इस बिजनेस को करने की आदत डालो, एक माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करने की आदत डालो। शायद मोहित भाई ने या दुर्गेश भाई ने आपको ट्रेनिंग में सिखाया होगा, पर्पज होना बहुत जरूरी है, वजह होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ मोहित सर, मैंने इस बिजनेस में जब पहली बार एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें मुझे बताया गया था कि आपको ड्रीम देखना चाहिए। उस वक्त मेरे पैर में फटा हुआ जूता था और मैंने सबसे पहला ड्रीम देखा कि मुझे जूता खरीदना है मेट्रो ब्रांड का। मेट्रो ब्रांड आता है, उस वक्त हमारे न्यू बॉम्बे में शोरूम होता नहीं था, दादर में शोरूम होता था। और मैं दादर में गया और वहां पे मेट्रो कंपनी का शोरूम में जाके जूता पहन के देखा, 3450 रुपए का जूता था, पैर में पहना। और मैंने ड्रीम रखा, उसका फोटो निकाल के रखा कि मुझे बिजनेस में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, लोगों को शो द प्लान करना है, फॉलो करना है, जो सिस्टम सिखाई जाती है वो करना है, और वो कर कर मुझे जूता उठाना है। और पहला जूता उठाने के लिए मुझे 1.25 महीने लगे, लेकिन वो जूता उठाने से आज जिस जगवार में मैं घूम रहा हूँ, वो जगवार आने के लिए कारण दोस्तों जूता है। इस बिजनेस से पैसे कमा के जूता खरीदा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। कौन आता है साथ में मैंने वो नहीं देखा, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, हमेशा मेरे आंख के सामने पर्पस था। बिना पर्पस के इस काम को करोगे तो आप इस काम को कर नहीं पाओगे, लेकिन विद पर्पस इस काम को करोगे तो आपके साथ कौन जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहां पे जाना है वो लक्ष्य आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 78 लोगों ने मुझे ना कहा, कुछ लोगों ने मेरे पर विश्वास किया। मेरी मैरिड 2008 में हुई 21 अप्रैल में। ये मेरी वाइफ है, मुझे 2 लड़के हैं, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है। हर हर किसी को लगता है अपनी वाइफ ब्यूटीफुल है, तो मुझे भी लगता है मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है। और इन्होंने मुझे मेरे लाइफ में काफी सपोर्ट किया शादी के बाद में भी। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, व्हाइट कपड़े पहना है, और ये उसकी दुल्हन है। मेरे बड़े बहन के शादी में हमारे हालात ठीक नहीं थे, ये मेरे बड़े भाई साहब है, उनके वाइफ के साथ बैठे। इनके शादी का कपड़ा मैं भाड़े पे लेके आया था, मेरे शादी में हालात ठीक थे। तो ये तीनों के शादी में जो परिस्थिति थी ना, उसका होलसेल में मैंने कार्यक्रम मेरे छोटे भाई के शादी में किया। करीब करीब मोहित भाई 15,000 लोग शादी में आए थे, 15,000 लोग शादी में आए थे गांव में। चाहे तो शादी में बॉम्बे ताज होटल में भी कर सकता था, लेकिन मुझे अपने मिट्टी में करना था। जो लोग मेरे माँ बाप को भूल गए थे उनको याद दिलाना था कि अभी भी उनके बच्चे इस दुनिया में जिंदा है। जो रिश्तेदारों ने हमें क्रिटिसाइज किया था, रिजेक्ट किया था, जिन गांव के लोगों ने हमें साइड में रखा था, उनको दिखाना था, उनको मुझे दिखाना था। मेरे अंदर वो आग थी कि कामयाबी का थप्पड़ लगाना है, हाथ से थप्पड़ नहीं मारना है, कामयाबी का थप्पड़ लगाना है। तो मेरे बड़े भाई के शादी में करीब करीब 80 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, और उनकी दुल्हन, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई और मैं, हम 3 भाई उस शादी में हेलीकॉप्टर से एंट्री किए, हेलीकॉप्टर लेके आए थे, चॉपर से एंट्री किए। और ये मैं लोगों को डिक्लेयर किया था, नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आने के बाद ये मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं मेरे भाई को शादी के मंडप में हेलीकॉप्टर से लेके आऊंगा। मतलब आप पिक्चर में देखते हो ना, हीरो की एंट्री होती है और फिर वो बाउंसर होते हैं। आपको मैं बताऊं 50 बाउंसर थे। ये जो मेरे वाइफ की वाइफ है बीच में बैठी है, ये मेरी बड़ी भाभी है, और ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है। ये सबको मैंने गोल्ड इतना बनाया। मेरी बड़ी बहन
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका गोल्ड गिरवी रख के मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरे छोटे भाई के शादी में आधा किलो सोना मैंने मेरे बड़ी बहन के बहन को गिफ्ट किया। ये ताकत इस बिजनेस की है। ये मैंने पहला जगुआर गाड़ी लिया था, तब का ये फोटो है। ये मेरा बड़ा लड़का है देवांश, आज वो बड़ा है। तो तब मेरे पास में एक्सेप्ट गाड़ी थी जगुआर 64 लाख रुपीस की, 64 लाख रुपए की मैंने जगुआर खरीदी थी। और फिर सेकंड ये मेरा दूसरा बेबी है, अभी जस्ट 9 महीने पहले आया है। और देखो मतलब मैं हमेशा कहता था, मैं जब मेरे अमीर दोस्तों का लाइफस्टाइल देखता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार हमारे जीवन में इस प्रकार का लाइफस्टाइल क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि शायद मेरे लाइफ में नहीं हुआ, लेकिन मेरे होने वाले बच्चों के लाइफ में सब खुशियां मैं ला सकता हूँ। और ये जो मेरा लड़का जो है, छोटा लड़का, मेरा बड़ा लड़का एक्सेप्ट में घर पे आया है, एक्सेप्ट जगवार। और छोटा लड़का जो है ये 9 महीने पहले पैदा हुआ, मोहित सर। उसने माँ के पेट से बाहर आने के बाद चौथे दिन जब वो घर पे आया, तब उसके पापा की 1,40,00,000 की एक जेल में बैठकर घर पे आया। 1,40,00,000 की एक जेल में बैठकर घर पे आया। आज जो लोग पहली बार बिजनेस देख रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप आज इस बिजनेस को देख रहे हो, ये बिजनेस को मैंने भी देखा था। मुझे पता नहीं था कि मेरा होने वाला बच्चा पहले दिन जिस गाड़ी में बैठेगा उसकी शुरुआत 1.5 करोड़ के गाड़ी से होगी। मेरा एक निर्णय की वजह से परिणाम आप देख रहे हो। यहाँ पे बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है कि मेरा बड़ा लड़का जगवार में घूमता है। ये मेरी एक्सेल गाड़ी है, लगभग 1,35,00,000 रुपए की है। ऑन रोड मुझे आई, बहुत अच्छा लगता है, जगवार एक्सेल से घूमता हूँ। फिर एक स्टेपनी मर्सिडीज बेंज भी है मेरे घर पे, जो कभी कभी मेरी वाइफ सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करती है, लोकल घूमने के लिए इस्तेमाल करती है। GLA 200 है मर्सिडीज बेंज का। और कई सारा फॉरेन टूर मैंने अचीव किया है, बहुत बार फॉरेन जाके आया हूँ। मोहित सर भी हमारे साथ में थे, दुर्गेश सर भी हमारे साथ में थे। और सबसे मजे की बात, ये मेरा घर है, छोटा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक वीडियो आपको प्ले करना चाहता, दिखाना चाहता हूँ। मेरे वाइफ को मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दिया है। मोहित सर की वाइफ जो सेफ है, आज वर्ल्ड में उन्होंने रिकॉर्ड किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो मेरी बीबी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी वाइफ को भी बहुत उनके लिए मतलब क्या कैसे कह सकते हैं ना, मोटिवेशन आता है, प्रेरणा स्थान है मेरे वाइफ के लिए। लता सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरे वाइफ का छोटा सा रेस्टोरेंट है, ज्यादा नहीं खर्चा किया है, 3 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको मैंने बना के दिया था। लगभग 50-55 लोगों का स्टाफ मेरे वाइफ के पास काम करता है। और मैं मेरे वाइफ की बात बताऊं तो मैंने जिस लड़की के साथ शादी किया है, मेरे सास जो है आज भी दूसरे के खेत में काम पे जाती है। मेरी सास जो है आज भी दूसरे के खेत में काम पे जाती है। और मेरी वाइफ भी सैटरडे संडे दूसरे के खेत में काम पे जाती थी और पढ़ाई करती थी। काफी टैलेंटेड है वो। शादी के बाद मैंने उनको पढ़ाया, होटल मैनेजमेंट किया, उनका डिग्री है। तो डिग्री के बाद मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना के दूंगा। पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल, मैंने मेरे वाइफ को एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दिया है। ज्यादा नहीं, 50-55 लोगों का स्टाफ वहां पे काम करता है। और वहां पे उनके पास में जो एग्जीक्यूटिव शेफ जो काम करता है ना, उस एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी 65,000 रुपीज है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी वाइफ महीने का पगार कितना बांटती है। और न्यू बॉम्बे में एक फेमस रेस्टोरेंट में एक अपने रेस्टोरेंट का नाम आता है। तो थोड़ा मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। ये छोटा सा ही है। फिर अभी लास्ट 6 महीने पहले मैंने एक ड्रीम हाउस परचेज किया न्यू बॉम्बे में, नई मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में ही। 42 एकर्स में ये नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है। और फेमस ग्रुप है पैराडाइज ग्रुप, आप यूट्यूब के ऊपर उनकी लिंक देख सकते हो। वहां पे मैंने 2 एंड 3 BHK के बाजू बाजू में जोड़ी फ्लैट लिया है। कैसे फ्लैट बनेगा, बनने के बाद में कैसे होगा घर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ।
इसका पोजीशन 2022 में है, और 2022 में ये 5 BHK फ्लैट जो न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में 42 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें दुनिया की सारे अमेनिटीज है, 7 स्टार अमेनिटीज का प्रोजेक्ट है। तो ये लाइव दोस्तों माई लाइफ बिजनेस की वजह से बन गया। मैंने यहाँ पे मेरा फॉर्म 26 आप लोगों को दिखाना यहाँ पे चाहूंगा। मेरे पिछले साल की इनकम है 18-19 की 1,77,56,195 रुपीज। आप अगर मुझे सुन रहे हो और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो कहीं पे लगता है कि मैं अच्छा स्पीकर हूं, नहीं, उसके बावजूद ये बिजनेस में मेरी इनकम आ रही है। क्योंकि मुझे एक ही चीज इस बिजनेस ने सिखाया, आप स्टेज के ऊपर कितना बात करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फील्ड के ऊपर कितना काम करते हो और किस तरीके से काम करते हो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी इनकम है, मैं टोटल 9 आईडी से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी मेन आईडी की इनकम है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, 1,77,56,195 रुपीज की मेरी एक साल की इनकम। परिवार में करीब करीब 2.5 करोड़ का इनकम हर साल में आता है। एंड ये आप लोग देख रहे हो, जो लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में पिछले मई महीने में जो 5 वीक गए, उस 5 वीक का मेरा इनकम है। पहले 3 वीक का इनकम यहाँ पे आपने देखा है 11,25,000 रुपया। फिर उसके बाद में 1 वीक का इनकम है मेरा 5,16,000 रुपया। और उसके बाद दूसरे वीक का इनकम, लास्ट वीक जो मई मंथ का खत्म हुआ, उसका इनकम है 5,16,000 रुपया। टोटल एक महीने में, मई महीने में दोस्तों नियर अबाउट 21 लाख रुपए की इनकम मेरी हुई लॉकडाउन के अंदर। अभी मैंने आपको यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई। उस बिजनेस में मैंने मेरे भाई पहले 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3 महीने से मेरे रेस्टोरेंट बंद है, 50-55 लोगों का स्टाफ सर पे है। 3 करोड़ रुपया डालने के बावजूद 1 रुपए का कमाई हुआ नहीं। लेकिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जब शुरुआत में मैंने शुरू किया था 3 आईडी से, पैसे कमा के बाद में मैंने मेरी आईडी बढ़ाई, नो डाउट, लेकिन 3 आईडी से 33,000 से बिजनेस शुरू किया। 33,000 के प्रोडक्ट खरीदने से अगर लॉकडाउन में 21 लाख रुपए का इनकम आ सकता है, तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस माई लाइफस्टाइल बिजनेस है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मेरी 3 आईडी की बीवीज कितनी है। देख लो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोग, आज पूरा खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा पहला आईडी है महालक्ष्मी क्रिएशन, उसके ORG1 में 49 करोड़ 25,74,629 बीवी है। और उसके ORG2 में 122 करोड़ 14,97,151 करोड़ बीवी है। मतलब मेरा मेन आईडी पे 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करना तो 6 करोड़ रुपए का इनकम आया। फिर आप यहाँ पे दूसरा आईडी को देखिए, शंकेश वायल के नाम पे जो आईडी है ITC, 7 करोड़ 98 लाख 79 करोड़ 86,400 एंड 42 करोड़ 22 लाख 10,227 बीवी। मतलब आप यहाँ पे भी इनकम कैलकुलेट करो, नियर अबाउट 5 करोड़ की इनकम। और मेरे थर्ड आईडी पे जो आप यहाँ पे इनकम देख रहे हो, मैचिंग देख रहे हो, वो 21 करोड़ 63 लाख रुपीस का है। और एक ORG2 में 19,49 लाख रुपीस का है। आप टोटल इनकम भी अगर आपने पिछले 7 साल की कैलकुलेट की मैचिंग के हिसाब से 12% के हिसाब से, तो करीब करीब 14 करोड़ की इनकम होती है दोस्तों माई लाइफस्टाइल बिजनेस से पिछले 7 साल में। तो मैं आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, इस बिजनेस की ये ताकत है। और ये बिजनेस में मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ में भी हो सकता है।